तो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अपने करेंसी के कंपोनेंट को। मैं यहाँ पर इसका नाम दूंगा करेंसी कंपोनेंट और इसके अंदर मैं करेंसी को पास कर दूंगा। और यहाँ पर मैं जाऊँगा कंट्री डिटेल कंपोनेंट में और यहाँ पर एक नया कंपोनेंट क्रिएट करूँगा जिसका नाम दूंगा मैं करेंसी कंपोनेंट। और ये मुझे एक करेंसी नाम का पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे टेक्स्ट रखना पड़ेगा करेंसी वाला। तो उसके लिए मैं सिंपली इस टेक्स्ट को करूँगा कॉपी और पेस्ट कर दूँगा इस जगह पे और इसको चेंज करके दे दूँगा नाम करेंसी CURRENCY। और इसके नीचे मैं एक लेज़ी रो को क्रिएट करूँगा। इस कंटेंट को निकाल के मैं आइटम्स का यूज़ करूँगा इसके अंदर। आइटम्स, और इस बार मैं जो हमारा करेंसी है इसका मैं कंपेयर, यहाँ पर कंपेयर वाली जो लिस्ट होगी उसको दूंगा। तो ये बेसिकली जैसे इंडिया का मैंने डिटेल खोला है तो इंडिया का करेंसी के अंदर रेट आएगा और बाकी सारे जो बचे हुए प्लेसेस हैं उनका भी मुझे लिस्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर करेंसी कंपेयर में। यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंपेयर। तो कंपेयर जो वहाँ पर प्राइस होगा वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब ये तो हमारा हो चुका है लेज़ी रो। इसके लिए मुझे क्रिएट करना पड़ेगा करेंसी आइटम। उसके लिए मैं यहाँ पर अगेन एक कंपोजेबल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ करेंसी आइटम से। यहाँ पर मैं पास करूँगा सबसे पहले तो हमारा होगा करेंसी एंड मेरे पास हमारा होने वाला है कंपेयर। ऑल राइट, अब मैं क्रिएट करूँगा एक कार्ड। कार्ड यहाँ पर दूंगा अपने मॉडिफायर को, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मॉडिफायर रैप कंटेंट साइज़ एंड एक पैडिंग होगी 12 dp की। दैट्स इट। मुझे यहाँ पर एक राउंडेड कॉर्नर शेप देना पड़ेगा शेप में। राउंडेड कॉर्नर शेप और लेट्स से इसको मैं शेप देता हूँ 8 dp का। दैट्स इट। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा कॉलम को और कॉलम के पास मॉडिफायर होगा जिसमें मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा अपने पैडिंग को। लेट अस सपोज 4 dp। और इसके अंदर हमारे पास 3 टेक्स्ट होंगे। जो पहला टेक्स्ट होगा वो बेसिकली कंपेयर में हमें नेम मिलेगा, उसका रेट मिलेगा। तो यहाँ पर हम उसको देने वाले हैं अपने पहले वाले टेक्स्ट में नेम को। कंपेयर नेम एंड स्टाइल होगा यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल। कलर होगा ब्लैक। फॉन्ट का जो साइज़ होगा उसको मैं रखूँगा 14 sp। मॉडिफायर दूंगा मैं पैडिंग होगी 4 dp की, इसको रिफॉर्मेट कर दूंगा। ये हमारा पहला टेक्स्ट हो गया और इसको जस्ट मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। इस बार कंपेयर का रेट मुझे दिखाना है लेकिन उसके जस्ट पहले मुझे यहाँ पर $1 भी लगाना है। $1 इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर मुझे प्लस यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर रहा हूँ। और ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉन्ट की साइज़ है वो 14 ना होके होगी लेट्स से 16। पैडिंग 4 dp इज़ फाइन। ओके, इसके बाद मुझे एक टेक्स्ट और यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट ना करके मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर मुझे लो और हाई डिसाइड करना है कि जिस पर्टिकुलर कंट्री की मैं डिटेल देख रहा हूँ उसका रेट ज़्यादा है या फिर इस पर्टिकुलर करेंसी का रेट ज़्यादा है। उसके लिए मेरे पास करेंसी मिल रही है मुझे, तो करेंसी के रेट को मैं डबल में कन्वर्ट करूँगा और ये चेक करूँगा कि जो कंपेयर में हमारे पास रेट आ रहा है वो छोटा है या नहीं। तो इसको भी मैं डबल में कन्वर्ट कर लूँगा। यदि ये छोटा है और हमारा वाला बड़ा है दैट मीन्स ये करेंसी पर्टिकुलर लो होगी, नहीं तो ये करेंसी हमसे ज़्यादा होगी। ठीक, इक्वल टू को भी मैं यहीं पे कंसीडर कर ले रहा हूँ। यदि रेट हमारा बड़ा या फिर बराबर हुआ तब भी मैं इसको लो ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो करेंसी का आइटम है ये भी क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर अपने करेंसी आइटम को कॉल करता हूँ और यहाँ पर मुझे पास करना होगा करेंसी। तो मुझे टॉप पे करेंसी मिल रही है और कंपेयर एक एक कंपेयर मुझे पास करना पड़ेगा। तो मैं इट को पास करता हूँ। लेकिन
हमारा जो कार्ड है वो उसका कलर भी चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। सो उसके लिए यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर का यूज़ करता हूँ इफ़। सो मैं सिंपली इस कंडीशन को उठाता हूँ यहाँ से और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, लेकिन इस बार मुझे रिटर्न करना पड़ेगा कलर। सो यदि हमारा ज़्यादा है दैट मीन्स जो ये पर्टिकुलर कार्ड होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रीन। सो यहाँ पर होगा ग्रीन, और यदि वो ज़्यादा है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है, तो वो होना चाहिए कलर रेड। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड का कलर भी अभी चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द रेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करेंसी का आइटम, और मैंने इसको कॉल वगैरह भी कर लिया है। तो अब मुझे इसको अपने कंट्री डिटेल्स में यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ मैं कर चुका हूँ, बस इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट भी मैंने कर लिया। तो करेंसी के बाद हमारा लास्ट जो है वो है नेबर, NEIBHOUR। यार इसकी स्पेलिंग अगर गलत हो तो माफ़ कर देना। इट डॉट यहाँ पर लिस्ट ऑफ नेबर्स मुझे मिल रहा है। अब इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा, अपने कंपोनेंट में जाऊँगा, इन सबको मैं क्लोज़ करूँगा और यहाँ पर मैं कंपोजेबल को अगेन क्रिएट करूँगा और इसके अंदर मुझे पास करना है एक नेबर की लिस्ट। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिस्ट लिखूँगा, लिस्ट ऑफ नेबर, NEI, यस ये वाला। तो यहाँ पर मुझे अगेन एक टेक्स्ट चाहिए जो ऊपर दर्शाए कि ये पर्टिकुलर नेबर के लिए ही इसके लिस्ट दिख रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे स्पेलिंग इसकी नहीं पता, गलत हो जाता है यार, माना करो कभी कभी। सो मैं यहाँ पर एक लेज़ीरो क्रिएट करता हूँ और कंटेंट को मैं रिमूव करके पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ, आइटम्स के अंदर पास करता हूँ अपना लिस्ट, एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ अपना नेबर का आइटम। सो अगेन एक कंपोजेबल नेबर को मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे स्पेलिंग इसकी नहीं आती है ना। यहाँ पर आइटम और एक एक करके आएगा मेरे पास, तो एक एक नेबर आएगा। और मैं एक कार्ड क्रिएट करता हूँ, मॉडिफाई रैप कंटेंट साइज पैडिंग लेट से 8 dp। ठीक, और इसका साइज़ वगैरह मैं चेंज नहीं कर, सॉरी इसका शेप मैं नहीं चेंज करूँगा, इसको ऐसे रहने देता हूँ। और टेक्स्ट में हम अपने नेबर का नाम दे देंगे, नेबर का नेम। और स्टाइल भी थोड़ा बहुत लगा देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। कलर, जो कलर होगा वो ब्लैक होगा, लेकिन जो हमारा फॉन्ट का वेट होने वाला है वो होने वाला है थोड़ा सा बोल्ड। एंड लास्टली हम इसमें मॉडिफायर का भी यूज़ करेंगे। सो मॉडिफायर पैडिंग, पैडिंग मैं दूंगा 4 dp। ठीक है, तो यहाँ हमारा नेबर आइटम भी क्रिएट हो चुका है। सो इस नेबर आइटम को हम इस लेज़ीरो के अंदर कॉल कर लेंगे, NEI नेबर आइटम, और एक एक करके पास करते जाएंगे तो हमारा वो रेंडर होता चला जाएगा। इस चीज़ को कॉपी करके कंट्री डिटेल्स में ला के यहाँ पर इंपोर्ट करना है, आई थिंक नहीं, ठीक है। तो हमने नेबर कंपोनेंट को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लिया है। तो हम लोगों ने आई थिंक सारी चीज़ें बना ली हैं। अब मुझे कुछ प्री रिक्विजिट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं कंट्री लिस्ट वाले स्क्रीन में जाना चाहूँगा और यहाँ मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर मुझे पास करना था नैव कंट्रोलर, तो मैंने इसमें पैरामीटर बना के नैव कंट्रोलर को पास कर लिया। अब ये नैव कंट्रोलर कहाँ से पास किया, नेविगेशन में जाइए, यहाँ पर मैंने नैव कंट्रोलर बनाया था। और जब राउट नेम हमारा कंट्री लिस्ट वाला होगा तो उस केस में हम यहाँ पे नैव कंट्रोलर को पास कर दे रहे हैं। तो पास करने तो बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड यहाँ पर जो कंट्री लिस्ट का आइटम था उसमें हमने एक ट्रेलिंग लैम्डा बनाया था जिसके थ्रू हम कंट्री नेम को पास कर रहे थे। तो बस नैव कंट्रोल की मदद से मैंने नेविगेट किया उस राउट पे जिस राउट पे हमारा डिटेल एग्जिस्ट करता है। तो यदि इसमें भी कन्फ्यूज़न है, डोंट वरी, आप जाइए अपने नेविगेशन आइटम पे, यहाँ पर आप कंट्री डिटेल नेविगेशन आइटम का राउट देख सकते हैं, ये कंट्री डिटेल्स है। और यहाँ पे मैंने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर कंट्री नेम रखा है, दैट मीन्स ये हमारा एक आर्गूमेंट है। तो इसकी जगह जो मैं पास करूँगा उसको मैं निकाल सकता हूँ। तो कंट्री लिस्ट में मैंने पास किया इट, दैट मीन्स कंट्री का नेम, और इसको मैं निकालूंगा कहाँ पे, तो अगेन मैं जंप करूँगा अपने नेविगेशन में और इस बैक स्टैक एंट्री में हमारे पास होगा आर्गूमेंट। तो यहाँ पर मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, TRY कंट्री का नेम,
इट डॉट आर्गूमेंट गेट स्ट्रिंग, और नॉर्मली मैं पास कर दूंगा अपने कंट्री के नेम को, जो कि हमारा वहाँ पर की रहा होगा। अब मैं कंट्री डिटेल्स को कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप कंट्री नेम को पास करेंगे तो कंट्री नेम, सेकंड कुछ हमें पास करना नहीं है। यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये नॉन नलेबल है और यहाँ पर ये नल हो सकता है, दैट्स वाई। तो मैं इसको टू स्ट्रिंग यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि ऐसा कोई सिचुएशन आए ही ना कि वो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो। ओके, तो अब हम चलेंगे अपने कंट्री डिटेल व्यू मॉडल में, और यहाँ पर एक इनिट ब्लॉक के अंदर इस सेव स्टेट हैंडल का यूज़ करेंगे हम लोग। सेव स्टेट हैंडल से हम एक लाइव डेटा को निकालेंगे जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। जो आर्गूमेंट हमने भेजा एक्चुअली वही यहाँ पर रिसीव करेंगे। ऐसे भी एक तरीका है करने का, आप कर सकते हो इससे भी। सो यहाँ पर आएगी वैल्यू अगर नॉन रहेगी सो गेट कंट्री डिटेल्स, और कंट्री का नेम हमने पास कर दिया। तो दैट्स इट, यही हमारा लास्ट पार्ट था। यहाँ से हम आर्गूमेंट निकाल के अपने कंट्री डिटेल्स को कॉल कर रहे हैं, और बाकी सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो इसको मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ ताकि ये जो एरर आ रही थी वो ना आए। दैट्स इट, कंट्री डिटेल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं इसको रन करता हूँ और देख हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने अपने कॉलम को स्क्रॉलेबल नहीं बनाया हुआ है। तो उसके लिए मैं जो कंट्री डिटेल्स में जम करूँगा, यहाँ पर जो हमारा टॉप का कॉलम है ना, इसमें मैं इनेबल करूँगा उस पर्टिकुलर स्क्रॉलेबल को। सो मॉडिफायर में ये होता है मॉडिफायर वर्टिकल स्क्रॉल और रिमेंबर स्क्रॉल स्टेट। ठीक, तो मैं इसको अभी रन करता हूँ और देखता हूँ कि और क्या छोटी मोटी एरर आई हुई हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन है। थोड़ी सी हमें डिज़ाइनिंग में काम करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा डिज़ाइन इसका जो है वो अजीब सा हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक लाइन है ये पूरा ही इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, क्योंकि मैंने रैप कंटेंट यूज़ किया है तो इस वजह से ही जब तक लाइन ख़त्म नहीं होती तब तक ये हमारा कार्ड बढ़ता चला जा रहा है। तो एक इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंसी में टेक्स्ट व्यू है, इसको सेंटर पे लाना है। तो ये एक काम यहाँ पर रह गया है। तो ये दो काम हम लोग करते हैं, और यहाँ पर जो आप लैंग्वेजेस टेलीफोन ये सब देख सकते हैं, सब बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी। तो ये सब काम हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टेलीफोन वाले चीज़ को पैडिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे अपने कंट्री डिटेल कंपोनेंट में। ये हमारा आएगा हेडर के अंदर। तो कंट्री हेडर ओपन करेंगे, कॉन्टिनेंट टेलीफोन के बाद ही ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आना चालू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पैडिंग मैंने 4 dp दी रखी है। सो यहाँ पर मैं पैडिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ और ये हॉरिजॉन्टली करूँगा मैं। सो हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ऊपर का 12 है तो नीचे का भी 12 देना है। एंड सिंपली इस चीज़ को कॉपी करेंगे और सारे जगह पे पेस्ट करेंगे, मतलब जो इसके अंदर आ रहे हैं कॉलम के अंदर। ठीक है, जो भी दिक्कतें थी वो मैंने सही कर दी हैं। और लैंग्वेजेस हमारा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसमें पैडिंग ज़्यादा है तो आप पैडिंग को मिनिमाइज़ कर लीजिए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो वो छोटा सा काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन में मलेरिया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके नीचे जो एक और मलेरिया हमने क्रिएट कर दिया ना वो गलत है। सो इसको मैं ठीक करूँगा क्योंकि इसका जो हाइट है वो मैंने नहीं सेट किया है, तो इस वजह से ये पूरा ही स्पेस ले रहा है। जब तक ये ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक हमारा कार्ड क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस चीज़ को भी मैं ठीक करूँगा। तो उसके लिए मुझे जंप करना पड़ेगा वैक्सीनेशन की लिस्ट आइटम में। सो वैक्सीनेशन आइटम इसको मैं ओपन कर लूँगा, और इस टेक्स्ट में तो ठीक है अंडरलाइन डेकोरेशन, लेकिन यहाँ पर जो अंडरलाइन है इसको मैं रिमूव करूँगा। और अपना जो हाइट है यहाँ पर जो मैंने दे ही नहीं रखी है उसको मैं दूंगा 150 dp। तो ऐसा करने से इसका जो हाइट है वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। सॉरी, हाइट नहीं, यहाँ पर विड्थ होगी यार, विड्थ एक्चुअली। तो ठीक है, विड्थ हमारा फिक्स हो गया है इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन की लिस्ट आइटम का। एंड यहाँ पर करेंसी आइटम जो है, करेंसी आइटम की मैं बात करूँ, सो कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट हैं उसको मुझे अलाइन करना है सेंटर में। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सो यहाँ पर मैं अलाइनमेंट दूंगा सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह करने से ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ें ठीक है। मैं इसको फिर से रन करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेलीफोन वाला जो अभी दिक्कतें थी वो सॉल्व हो चुकी हैं, वैक्सीनेशन वाली दिक्कतें भी सॉल्व हो चुकी हैं। हाइट फिक्स हो गया, लेकिन सॉरी विड्थ फिक्स हो गया, लेकिन हाइट जो है ना वो अभी भी थोड़ी सी वेरी कर रही है। सो उसके लिए तो आप थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं हाइट को, बट आई डोंट थिंक सो अब करना चाहिए।
बाकी आपके ऊपर है, आप इसको 3 लाइन में भी कर सकते हैं। यदि 3 लाइन में करेंगे तो ये परफेक्टली आपको एक कंसिस्टेंट वे में दिखेगा। एंड यहाँ पे जो करेंसी वाला चीज़ थी वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वैक्सीनेशन वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है कि कार्ड एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने मैक्स लाइन को 3 कर देता हूँ। तो अभी ये जो एरर है, मतलब जो प्रॉब्लम है, एरर क्या है, ये प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। और बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ऑलराइट, सो हम लोगों ने जो चीज़ें ठीक की थी वो हो चुकी हैं। यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है। लैंग्वेजेस थोड़ी स्पेसेस ज़्यादा हैं, तो आप इसको पैडिंग में थोड़ा सा कम करिएगा तो आपका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हो जाएगा। और वैक्सीनेशन में देख सकते हैं आप कार्ड अभी एकदम कंसिस्टेंट लग रहे हैं, और करेंसी के जो टेक्स्ट थे वो भी सेंटर में है, और नेबर तो ऑलरेडी छोटे छोटे दिख रहे हैं नीचे हमको। तो दैट्स इट, यही था इस वीडियो में। होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझा दूँगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और यहीं पर हमारा ये पर्टिकुलर सीरीज़ ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल सीरीज़, अगर आपने देखा है तो।